औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 रबीउल अव्वल के अमाल, 17 रबीउल अव्वल के अमाल। कलीमी मसऊदी का कौल है कि अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ एक मशहूर रिवायत है कि जनाब पैगम्बर की विलादत बसआदत 12 रबीउल अव्वल रात के वक्त बरोज सोमवार को हुई थी। तो इनके अमाल क्या है? अहले सुन्नत के नज़दीक मुस्तहब है कि रोज़ा रखा जाए, 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखा जाए। दूसरा 2 रकात नमाज है। पहली रकात में अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरत काफरून और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरत तौहीद की तिलावत करके ये नमाज पढ़ी जाए। अहले तशय्यो के नज़दीक, अहले तशय्यो के मुअर्रिखीन ने जो अमाल लिखे हैं, किताब का नाम आपको बताता चलूँ। किताब का नाम है मफातिहुल जिनान, लिखने वाले हैं मोहम्मद अब्बास कुमी और तर्जमा करने वाले हैं किताब का हाफिज रियाज हुसैन नजफी। वो लिखते हैं कि पहला अमल 17 रबीउल अव्वल का है कि गुस्ल किया जाए। दूसरा अमल, इस दिन रोजा रखा जाए। इस दिन के रोजे का सवाब कितना है? एक बंदा 1000 रोजा रखता है और एक बंदा ऐसा है कि जो 17 रबीउल अव्वल को रोजा रखता है। तो किताब लिखने वाला लिखता है कि वो रोजा जो 17 रबीउल अव्वल को रखा जाए उस 1000 रोजे से ज्यादा सवाब रखता है। तीसरा अमल, इस दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक की तिलावत की जाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत पढ़ी जाए। चौथा अमल, इस दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि जो इमाम जाफर सादिक ने जियारत तलीम दी थी मोहम्मद बिन मुस्लिम को, वो जियारत पढ़ी जाए। पांचवा अमल कौन सा है? अहले तशय्यो के नजदीक 17 रबीउल अव्वल को पांचवा अमल कौन से किया जाए? जब सूरज बुलंद हो जाए, सामने सर के ऊपर आ जाए, ज़वाल का वक्त हो जाए, 2 रकात नमाज पढ़ी जाए। तरीकाकार उसका, पहली रकात में अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़ी जाए। दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरत तौहीद मुराद कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की जाए। अभी मुसल्ले पर बैठे हूं तो यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंता हय्युन ला तमूत, ऐ अल्लाह तू वो जिंदा है जिसे मौत नहीं। मुकम्मल दुआ अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं किताब का नाम बता देता हूं। किताब का नाम है ज़ादुल मियाद। इस किताब में मुकम्मल दुआ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। छठा अमल कौन सा है? बड़ा आसान अमल है। आज के दिन मुसलमानों को खास तौर पर खुशी मनानी चाहिए। इस दिन की बहुत ज्यादा ताजीम करनी चाहिए, सदका और खैरात करनी चाहिए, मोमिनीन को शाद मान करें, मुबारकबाद दें, गले मिलें, आपको इसका बहुत ज्यादा सवाब होगा। और मोहम्मद और आले मोहम्मद को मुबारकबाद दें, मोमिनीन को मुबारकबाद दें, मुसलमानों को जनाब पैगंबर की आमद की मुबारकबाद दें, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए और खुश रंग लिबास पहने। खुशबू लगाना मुस्तहब है और जितना हो सके आप दरूद शरीफ की तिलावत करें। करीम खालिक अगर आप ये अमल करेंगे, करीम खालिक आपको इसका अजर देगा अगर आप ये अमल करेंगे। ये बड़ा नेक दिन है, बरकत वाला दिन है, शराफत वाला दिन है, इज्जत वाला दिन है। इस दिन आपने अमल करने के बाद करीम खालिक से जो भी नेक हाजात है दुआ मांगे, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम।